Good morning, student. Today I will teach you maths. Student, today we will continue our chapter number 4, division. Okay, student. Today we will continue our chapter number 4, division. Okay, student. In division, today we start part number 2. Okay. Today we start part number 2. So in this part we learn of concept of remainder. In this part we learn about concept of remainder. Clear? Okay. Any doubts? What? In previous part we learn about how many types of division we solve. So where बेटा 2 टाइप्स से. ओके, सो इन दिस पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर. ठीक है, अब रिमाइंडर यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर मीन्स रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है क्या. ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये रिमाइंडर है. देखिए, डिवीजन मीन्स आप लोग जानते हैं ना कि इक्वल शेयरिंग होता है. अब अगर इक्वल शेयरिंग नहीं होगा बेटा तो वही जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा. लाइक स्टूडेंट, देयर आर 3 फ्रेंड्स, राहुल, प्रिया और सोनिया. देयर आर 3 फ्रेंड्स, राहुल और क्या बोला था, प्रिया और कौन, सोनिया. अब ये लोग भैया ब्रेकफास्ट करने के लिए या फिर अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं. ठीक है, डाइनिंग टेबल पे बैठे ये तीनों लोगों ने प्रॉमिस किया है कि हम 3 ही लोग हैं और जो भी खाएंगे जो भी पिएंगे वो इक्वल खाए पिएंगे, ना कोई ज्यादा खाएगा ना कोई कम. ओके, प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से. अब भाई इक्वल शेयर करेंगे तो मान लीजिए सबसे पहले डाइनिंग टेबल पे क्या आ गई, क्या, एप्पल. तो मान लीजिए 6 एप्पल्स डाइनिंग टेबल पे आ गए. कितने एप्पल्स, 6 एप्पल्स. एप्पल्स कितने आए बेटा, 6. और चॉकलेट आ गई, 12 चॉकलेट्स. ओके, और पेस्टीज, क्या, पेस्टीज, यू नो पेस्टीज. सो पेस्टीज आ गई बेटा 13. हाउ मेनी पेस्टीज, 13. ये सारी हमारी डाइनिंग टेबल पे आए हैं. ओके, पेस्टीज आ गई 13. क्लियर बेटा, 13 पेस्ट्रीज यू नो ना. इट्स लुक लाइक केक. इट्स लुक लाइक केक बट इट इज पेस्ट्री. 3 फ्रेंड्स हैं. हाउ मेनी एप्पल्स देयर आर, 6. और तीनों इक्वल ही लेंगे. तो 6 एप्पल है, 3 फ्रेंड्स हैं. कितने कितने एप्पल्स दोनों सबको मिलेंगे बेटा. तो आप क्या करेंगे, 3 फ्रेंड्स हैं, 6 एप्पल है, 3 से आप क्या कर दो बेटा, 3 से डिवाइड कर दो. किसको, 6 को. तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6. तो कितने कितने एप्पल मिलेंगे, 2 एप्पल्स राहुल को मिलेंगे, 2 एप्पल्स प्रिया को मिलेंगे, 2 एप्पल्स सोनिया को मिलेंगे. और देखिए 2 + 2 + 2 6 हो गया कि नहीं हो गया. क्लियर हो गया. अब एप्पल तो भाई इन लोगों ने खा लिए, एप्पल क्या कर दिए, ईट कर लिए. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चॉकलेट्स की. हाउ मेनी चॉकलेट्स हेयर, तो हेयर इज 12 चॉकलेट्स. पर्सन कितने हैं, मीन्स कितने फ्रेंड हैं, 3 ना. तो बस आप 3 से क्या कर दो,
12 को डिवाइड कर दो और आपको मिल जाएगा कि कितने कितने एप्पल्स सॉरी चॉकलेट्स इन लोगों को मिलेंगे। 3 4 जा 12। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, देखिए ये डिवीजन होता है, ये डिविडेंड होता है और ये क्या होता है क्वेश्चन, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पढ़ना है ना। तो अभी देखिएगा रिमाइंडर भी आएगा, तो अभी तो कहीं रिमाइंडर आया नहीं, अब जो यहाँ पे आएगा वो रिमाइंडर आएगा बेटा, मींस जो नहीं कटेगा, बट यहाँ तो सब कट गया है। तो ये कितना क्वेश्चन कितना है 4 ना, तो 4 चॉकलेट्स इनको मिलेंगी, 4 प्रिया को मिलेगी, 4 कितनी किसको मिलेगी, सोनिया को। ओके, अब यहाँ देखिए 13 पेस्टीज है, पेस्टीज कितनी है 13, ठीक है। पर्सन कितने हैं 3, तो बस 13 पेस्टीज है, पर्सन कितने हैं 3, तो 3 से आप डिवाइड करोगे 13 को, 3 4 जा 12 और 3 माइनस 2 1। बेटा 4 इसको मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा, बट ये जो 1 है ना ये क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब 1 पेस्ट्री जो है बच जा रही है। और ये 1 पेस्ट्री मालूम है किसके लिए बच रही है, ये 1 पेस्ट्री क्या आपके लिए बच रही है। ओके, मीन्स ये जो रिमाइंडर है बेटा वो क्या है 1 है। तो यही बेटा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का, कि जब कोई चीज हम लोग इक्वल शेयरिंग करते हैं और जो चीज लेफ्ट होती है, जो चीज इक्वल शेयर नहीं होती है, वही चीज हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, मतलब जिनको हम बांट ना सकें। अब इस 1 चॉकलेट को भाई सॉरी 1 पेस्ट्री को हम किसको देंगे, अगर राहुल को दे देते हैं तो प्रॉमिस टूट जाती है, लड़ाई हो जाएगी। प्रिया को दे देते हैं तो सोनिया जलने लगेगी कि प्रिया को मिल गई मुझे नहीं मिली। तो इससे अच्छा है कि इसको किसी को मत दो, इसे मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। ओके, सो क्लियर, इट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, सो in previous part you learn about division by 1 digit number. Okay, so here we derive some question. Okay, so student देखिएगा, डिवीजन करना है आपको बाय 1 डिजिट नंबर, कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, आपको जो डिवाइड करना है वो 1 डिजिट नंबर से ही करना है डिवीजन। अच्छा देखिए ये चीजें क्लियर हो गई ना, इसमें हमने क्या क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिवीजन में। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, कोई भी डिवीजन जब हम करते हैं तो जो यहाँ पे होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ होता है उसे क्या बोलते हैं, जो इस प्लेस पे होता है। तो देखिए बेटा, इट इज आवर डिवीजन, ठीक है, इट इज आवर डिविडेंड, ये क्या होता है बेटा डिविडेंड, ये पॉइंट नहीं बताया हमने आपको। और ये क्या होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होता है क्वेश्चन। अब बेटा ये जो डिविडेंड सॉल्व होता है ना, तो जो यहाँ पे बचेगा वो क्या होता है यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर है ये रिमाइंडर। अब ये क्लियर हो गया ना, चलिए इसका एक एग्जांपल बता दें, या पहले इसका वो बता देते हैं हम आपको कि देखिए डिवीजन इनटू डिविडेंड, डिवीजन इनटू क्वेश्चन, डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल होता है बेटा किसके, डिविडेंड के। क्लियर, डिवीजन इनटू क्वेश्चन मतलब इस डिवीजन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन में और प्लस कर देते हैं रिमाइंडर को, तो वो हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, डिविडेंड का। इससे पहले एक हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था बेटा, उसमें आपने देखा था कि क्या था, 13 था और 13 हमारा क्या था, डिविडेंड। इस 13 को हमारे 3 ने डिवाइड किया था, किसने डिवाइड किया था, 3 ने। जो डिवाइड करता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं।
ठीक है। और जो यहाँ पे प्रोडक्ट आता है, जो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 3 4 या 12, 3 - 2 1। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर हो गया कि नहीं। अब अगर हम 3 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 करते हैं तो क्या ये हमारा 13 होगा कि नहीं। देखिए 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13, और 13 इज इक्वल 13। तो क्लियर है बेटा, बोलिए क्लियर हो गया ना, कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर, ठीक है, विदाउट रिमाइंडर, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं होगा बेटा। चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल है आपका, डिवाइड करना है आपको 8048 डिवाइड बाई 4। इस नंबर को डिवाइड करना है हमें 4 से, सिंपल है। 4 यहाँ पे 8 है, 4 2 जा 8, कट हो गया। 0 है, 4 की टेबल 0 टाइम, 4 0 जा 0, क्लियर। इस 4 को यहाँ पे नोट करेंगे, 4 1 जा 4, कैंसल। इस 8 को यहाँ पे नोट करेंगे, 4 2 जा 8। बेटा कोई डाउट यहाँ पे, बोलिए। इस 0 को यहाँ पे नोट कर लिया, इस 4 को यहाँ पे, इस 8 को, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। एक क्वेश्चन और बता दे बेटा, चलिए। अच्छा अगर आप इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये आ जाएगा भाई। 4 × 2 0 1 2 कर लो, चेक कर लो कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। देखो ये वैल्यू आ गई कि नहीं। डिवीजन इनटू क्वोशिएंट इज इक्वल डिविडेंड, बोलिए आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 5 8 डिवाइड बाई 6। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखिएगा बेटा 6 हमारा क्या है, डिवीजर है। ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है। डिवीजर से डिविडेंड में क्या करेंगे, डिवाइड। 6 यहाँ 5 है, इसने में तो हो नहीं पाएगा, तो 2 डिजिट को लेना पड़ेगा हमें। तो 6 की टेबल ऐसे रीड करो बेटा जो 56 से आपका क्या हो, मोर ना हो बट लेस हो सकता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। अगर 6 10 जा करते हैं बेटा तब तो 60 हो जाएगा, बट यहाँ पे फिक्स 56 है, इसलिए हम 9 टाइम करेंगे और 6 9 जा 54। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 - 4 आपका क्या हो जाएगा 2 और 5 - 5 कैंसिल। बेटा अब इस 5 को यहाँ पे नोट कर लीजिए, here is 25, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 5 टाइम करेंगे तो 25 से मोर हो जाएगा, इसलिए 4 टाइम करेंगे, 6 4 जा 24, 5 - 4 1, 2 - 2 कैंसिल। अब इस 8 को यहाँ पे नोट कर लीजिए, 6 3 जा 18। क्या बेटा यहाँ पे कोई रिमाइंडर है, नहीं है ना, तो ये जो डिवीजन है बेटा विदाउट रिमाइंडर है, क्लियर। ये जो क्वेश्चन है वो विदाउट रिमाइंडर है। अब बेटा ये तो 1 डिजिट से हो गया, अब आप करोगे 2 डिजिट से। किससे करोगे, 2 डिजिट से। और 2 डिजिट से करने के लिए आपको टेबल भी लर्न होनी चाहिए बेटा 20 तक, ओके। टेबल भी आपको 20 तक लर्न होनी चाहिए। चलिए अब हम डिवीजन बताएंगे आपको 2 डिजिट नंबर, डिवीजन बाई 2 डिजिट नंबर, ओके, क्लियर बेटा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हम। एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन होगा आपका 1644 डिवाइड बाई 12 की टेबल आती है आपको? बोलिए, अगर आती है तो, और नहीं आती है तो लर्न जरूर कर लीजिएगा टेबल। इट इज आवर डिवीजन, इट इज आवर डिविडेंड, ओके। सो डिवाइडेड 12, बेटा इट इज 2 डिजिट नंबर। अब अगर 2 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट में तो करेंगे नहीं, 2 डिजिट ही लेना पड़ेगा। अब 2 डिजिट देखेंगे तो बेटा ये क्या है, 16 है ना। 12 की टेबल ऐसी रीड करो कि 16 से मोर ना हो, लेस हो सकता है। तो 12 1 जा 12, क्योंकि 12 2 जा करेंगे तो 24 हो जाएगा और वो हमारा मोर हो जाएगा। सॉल्व करिए, 6 माइनस 2 4, और ये 1 माइनस 1 कैंसल आउट। अब इस 4 को बेटा आप क्या करिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, हियर इज 44, और टेबल ऐसी रीड करनी है कि जो है आपका 44 से मोर ना हो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब अगर 12 4 जा 48 करते हैं तो हमारा 4 टाइम में मोर हो जाएगा 48, यहाँ 44 है, इसलिए 12 3 जा 36। अब 14 माइनस 6, 4 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, इसलिए इस 4 से 1 क्या करेंगे, बोरो करेंगे। 14 माइनस 6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8। क्लियर? और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 कैंसिल आउट। अब इस 4 को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। 12 की टेबल ऐसी रीड करिए कि 84 से मोर ना हो, इक्वल और लेस हो सकता है। क्लियर है? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, और 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। देखिए अब ये 84 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए, हो गया ना। चलिए अब हो गया है बेटा, तो अच्छी बात है, हो गया। अब एक एग्जांपल और लेंगे। अच्छा, हमने आपको कहा है 20 तक टेबल लर्न करने को, तो 20 तक टेबल लर्न कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 डिजिट नंबर ही होता है लेकिन 20 से भी मोर होता है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल होगा बेटा 59593, 59593 डिवाइड बाई 23 करना है बेटा। कैसे करें? 23 की टेबल तो हमें आती नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप क्या करो, डिविडेंड नोट, इट इज आवर डिविडेंड, इट इज आवर डिविडर। 59593, 23 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 59 बेटा क्या वन टाइम में करें तो 23 ही आएगा। हमें 59 से मोर नहीं होना चाहिए, लेस और इक्वल हो सकता है। चलिए 29 को 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 हो गया। 23 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। बेटा यहाँ तो 69 हो गया, बोलिए। अब 69 59 से मोर है तो हम कितने टाइम लेके जाएंगे, 2 टाइम, और 2 टाइम में क्या है 46, 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 4 1। अब इस 5 को आप यहाँ पे नोट कर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 टाइम में 69 है और यहाँ पे 135 है। 4 टाइम में करके देख लो, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 92 है। 5 टाइम में करके देख लो, 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, बेटा 115। अभी भी क्या है, बहुत लेस है, एक बार और करके चेक कर लो। 23 इंटू 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 1 13। बेटा ये तो 138 हो गया 6 टाइम में करने पे। 23 का मल्टीप्लाई 6 टाइम में करने पे ये तो 138 हो गया।
तो हम कहाँ पे लेंगे, 5 टाइम ही लेंगे, तो 5 टाइम करेंगे तो 115 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0। अब ये 2 0 हो गया। बेटा 9 यहाँ पे नोट कर लीजिए, इस वाले 9 को, इस 5 को यहाँ पे नोट किया है। अब 296 टाइम में किया है तो 138, 7 टाइम में करके देख लीजिए, 23 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 3 जा 21 का हमने क्या कहा, जब मोर होने हो उससे पहले 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 161 होगा नहीं। 23 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 3 जा 24, 4 हो गया, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, ये आपका 184 हो गया। 9 टाइम में करके देख लो, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 19, 9 2 जा 18, 18 और 2 20, ये क्या आ गया बेटा 207। अब देखिए 207 बहुत ही नियरेस्ट है 209 के, तो 10 टाइम में करेंगे तो 207 है, 23 से और मल्टीप्लाई करेंगे 230 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 9 टाइम में करेंगे 207, और 9 माइनस 7 2, 0 कैंसल, 2 कैंसल, इस 3 को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब ये 23 हो गया है ना, ये क्या हो गया 23, और आपको मालूम है कि 23 1 जा आपका क्या हो जाएगा, 23 1 जा 23। क्लियर है बेटा? एक बार फिर से बता देते हैं, जब कोई बड़ी टेबल हो जिसकी टेबल आप लर्न ना करो सको तो उसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, अपनी कॉपी में और बुक में कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। टाइमिंग तो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको डिवीजन विद रिमाइंडर क्लियर कर देंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करवा के आपका चैप्टर फिनिश। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।